आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिस घटना के कारण मेरे रातों की नींद उड़ गई थी और उस घटना को आज भी याद करने से मैं कांपने लगता हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे पास कोई भी काम नहीं था। काम की तलाश में मैं इधर उधर काफ़ी जगहों पर गया, मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला और जो इक्का दुक्का मिला भी वो भी मेरे पसंद के बाहर। तो मेरे एक दोस्त आलोक ने, जो गांव के ही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, उसने मुझसे कहा, अविनाश तू एक काम कर, जब तक तेरी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तू मेरे साथ काम कर। वैसे भी मुझे एम्बुलेंस लेकर काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तू रहेगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत भी बनेगी। आलोक की ये बात मुझे ठीक लगी। इस काम में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे बैठे बैठे ही पैसे मिलेंगे। ये सोचकर मैंने आलोक को हाँ बोल दिया और अगले दिन से ही मैं आलोक के एम्बुलेंस में उसके साथ रहने लगा। एक दो दिन तो अच्छे गुजरे, जिसके बाद एक दिन सुबह से ही हमें कोई भाड़ा नहीं मिला और अब रात भी हो चुकी थी, जिस पर हमने घर जाने का तय किया। तो ठीक उसी समय एक आदमी चलकर हमारे पास आया और आलोक से कहा, भाई साहब पूरनगढ़ चलोगे? इस पर हमने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का, जिस पर आलोक ने कहा, इतनी रात को कोई इमरजेंसी केस है क्या भाई साहब? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ वो मेरे मामा जी की डेथ हो गई है और उन्हीं की डेथ बॉडी लेकर पूरनगढ़ जाना होगा। अमूमन रात के वक्त हम डेथ बॉडी लेकर काफ़ी कम ही जाते हैं, मगर आज सुबह से ही भाड़ा ना मिलने के कारण हम चलने को तैयार हो गए। जिसके बाद हमने मिलकर पीछे वाली सीट पर डेथ बॉडी लोड किया और वो आदमी भी उस डेथ बॉडी के बगल में बैठ गया और हम गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। हमारे गांव से पूरनगढ़ गांव काफ़ी दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगने वाला था। गाड़ी चलते वक्त बार बार हम पीछे उस डेथ बॉडी के पास बैठे उस आदमी के रोने की आवाज़ सुन पा रहे थे, जिस पर हमने उसे हिम्मत देते हुए काफ़ी समझाया। ऐसे ही 1 घंटा गुजर गया और अब मेरी पलकें भारी होने लगी, मगर आलोक इस अंधेरे से घिरे रास्ते पर एक टक अपनी नज़रें जमाकर गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके बगल वाली सीट पर बैठा मैं अपने आप को जगाए रखने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते मैं नींद के आगे हार गया और नींद ने मुझे अपने आगोश में कब ले लिया पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख अचानक से खुली तो मैं चौंक गया, क्योंकि आंख खुलते ही मैंने देखा कि गाड़ी में मेरे और उस डेथ बॉडी के अलावा कोई भी नहीं है। इस दृश्य को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। फिर जब मैंने अपनी निगाहें गाड़ी से बाहर सामने की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि आलोक और वो आदमी गाड़ी के बाहर खड़े हैं। तो मैं भी झट से बाहर निकला और चलकर उन लोगों के पास गया और आलोक से बोला, क्या बात है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? इस पर आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से मुझे एक पेड़ की तरफ देखने को कहा। फिर जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस पेड़ के ऊपर एक कटा हुआ सर लटक रहा था और वो कटा हुआ सर बार बार हमें देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं इस भयानक दृश्य को अब और देख नहीं सका, जिस पर मैंने चिल्लाते हुए आलोक से कहा, आलोक आलोक गाड़ी घुमा जल्दी। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों भागकर गाड़ी में आए और गाड़ी घुमाकर वापस लौटने लगे। हम इतने डरे हुए थे कि हम चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे, मगर हमारा पूरनगढ़ जाना भी बेहद ज़रूरी था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था
कि तभी आलोक ने कहा, एक दूसरा रास्ता है पूरनगढ़ जाने का, तो हम उधर से चलते हैं। इतना बोलकर कुछ आगे जाते ही आलोक ने गाड़ी को बाएं मोड़ लिया। तो बाएं मोड़ते ही हमारे सामने एक लंबा सा रास्ता था जिसके दोनों ओर बस अंधेरा और जंगल ही जंगल थे। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था उस रास्ते पर कि हमारी हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। मगर गाड़ी में बैठे बैठे मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल दौड़ रहा था कि उस कटे हुए भूत को देखकर आलोक और ये आदमी पहले क्यों नहीं भागे? क्या इन्हें डर नहीं लग रहा था? तो बातों ही बातों में मैंने ये सवाल आलोक से पूछा तो उसने इसका जवाब देते हुए कहा, अरे ये भाई साहब जो पीछे बैठे हैं ना, उन्होंने ही मुझसे कहा गाड़ी से बाहर निकलने को। तो पता नहीं उनके बोलते ही मुझे क्या हुआ जो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। आलोक की ये बात मेरे मन में थोड़ी खटकी, मगर फिर मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें कहाँ पता था कि हम इससे भी बड़ी मुसीबत में अभी फंसने वाले हैं। खैर, कुछ देर तक तो हमारी गाड़ी ठीक चली, फिर अचानक ही हमारी गाड़ी झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में ही बंद पड़ गई। हम तो पहले से ही डरे हुए थे और गाड़ी को इस तरह से बंद होता देख हम और भी डर गए। आलोक ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जिसके बाद मैंने और आलोक ने गाड़ी का बोनट खोलकर भी चेक किया, मगर हुआ क्या है ये हमें समझ नहीं आया। अब हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तभी मुझे जंगलों के बीच कुछ दूरी पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आईं। उन लाइटों को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि हम वहां से मदद मांग लेंगे। ये बात मैंने आलोक को भी बताई तो उसकी चिंता थोड़ी कम हुई, जिसके बाद हमने तय किया कि हम तीनों एम्बुलेंस को यहीं लॉक करके डेथ बॉडी को स्ट्रेचर पर लाद कर उस गांव की ओर जाएंगे और गांव वालों से मदद मांगकर रात वहीं गुजारेंगे। सारा कुछ तय करने के बाद हमने डेथ बॉडी को स्ट्रेचर पर लादा और एम्बुलेंस लॉक करके उस गांव की तरफ चलता बना। जंगल का रास्ता होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस हमें बीच बीच में रात कीड़ों की आवाज़ें ही आ रही थी। चलते चलते हम उस गांव के करीब पहुँचे तो उस गांव का माहौल रात के वक्त भी दिन की तरह था। इतनी रात होने के बावजूद भी गांव के सभी बच्चे खेल रहे थे और गांव वाले भी दिन का सारा काम अभी रात को ही कर रहे थे। तो ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी। फिर भी मैंने उस गांव के एक आदमी से कहा, चाचा हमारी एम्बुलेंस गाड़ी खराब हो गई है, हम डेथ बॉडी लेकर पूरनगढ़ गांव जा रहे थे, तो आप क्या हमें रात भर इस गांव में रुकने देंगे? मेरे इतना बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी ना जाने क्यों हमारे साथ आए उस आदमी को घूरने लगा। कुछ देर तक जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा, मगर फिर भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ ना बोलकर बस डेथ बॉडी के साथ आए उस आदमी को घूरे जा रहा था। तभी एक बार मैंने जब अपनी निगाहें नीचे घुमाई तो नीचे का नज़ारा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो उस बुजुर्ग आदमी के पैर उल्टे थे और साथ ही साथ उस आदमी के भी पैर उल्टे थे जो डेथ बॉडी के साथ आया था। यानी कि वो पूरे गांव वालों के साथ ही साथ वो आदमी भी भूत है जो हमारे साथ आया था। तभी मैंने आलोक को कहा, भाई ये सभी भूत हैं, जल्दी भाग यहाँ से। मेरे इतना बोलते ही आलोक भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते हम एम्बुलेंस में आए, मगर इस बार एम्बुलेंस स्टार्ट करते ही एम्बुलेंस एक बार में ही स्टार्ट हो गया और हवा को चीरते हुए वहाँ से हम लोग भाग निकले। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कुछ साल पहले बाढ़ आने के कारण पूरा गांव डूबकर मर गया था। तब से उनकी आत्माएं
हर रात गांव में ही भटकती हैं और वो आदमी भी भूत था और वो डेथ बॉडी एक छलावा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।